आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम आप लोगों को थोड़ा सा और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं ये आगे चल के आपको दिक्कत भी करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बचे हुए प्रॉपर्टी हैं उसको हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगली प्रॉपर्टी तो लिख रहा है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी ये आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद्युत के कुचालक होते क्यों होते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। स्वसंयोजी बंधन यौगिक, ये सहसंयोजी बंधन वाले यौगिक होते हैं। यानी जैसे अगर हाइड्रोकार्बन की बात की जाए बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन में भी अगर आप देखते हो मीथेन सबसे जेन्युइन है। तो यहाँ पे सी सिंगल बॉन्डेज सिंगल बॉन्डेज, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेज और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड एच हो जाता है। तो ये आपका मीथेन का सूत्र हो गया बच्चों, CH4 यानी मीथेन। ये आपका मीथेन हो गया बच्चों। उसी तरह से अगर दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं बच्चों डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन होते हैं बच्चों? तो सीधी सी बात होती है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl। इसको हम कहते हैं मोनोक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इसमें अक्सर हम देख रहे हैं कि जो भी कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड बने हैं ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन के साथ सिंगल और Cl के साथ सिंगल, ये सारे के सारे आपके जानते हो कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चों? ये सारे के सारे आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंधन। और जितने भी सहसंयोजी बंधन वाले कंपाउंड होते हैं, जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात याद रखना, क्योंकि
उनके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मतलब बॉन्डिंग में वो शेयरिंग हो गए रहते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ऑफेनली जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, बॉन्डेड कंपाउंड, जितने भी कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली बैड बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जितने भी सहसंयोजी, प्राय सहसंयोजी यौगिक प्राय सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इनके विद्युत के कुचालक होने का कारण होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कोई भी कंपाउंड। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, एक कहानी होती है कि मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, ये आपके समवायता दिखाते हैं, दे शो आइसोमेरिज्म। यानी कार्बनिक यौगिक आपके हमेशा समवायता दिखाते हैं, इज इक्वल टू समवायता। ये समवायता दिखाते हैं। चलिए बच्चों, एक कहानी होती है बच्चों कार्बनिक यौगिकों की। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से उतार दीजिए। देखिए बच्चों, अब अगला कह रहा है बच्चों, कार्बनिक यौगिक समवायता दिखाते हैं। समवायता क्या होता है, तो समवायता एक प्रकार की फिनोमेना होती है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाई जाती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। तो आइसोमेरिज्म किन किन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं तो हम आपको बता रहे हैं।
देखिए बच्चों, आइसोमेरिज्म जो एक प्रकार की घटना है वो थोड़ा सा ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, तो वो समझ में आ जाएगा सब। आइसोमेरिज्म देखिए, समवायता में क्या होता है बच्चों, समवायता की क्या कहानी होती है बच्चों, तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र आपका क्या होता है बच्चों, सेम होता है। सेम यानी समान होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब होता है बच्चों संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ये आपका डिफरेंट होता है यानी भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसी घटना को यानी भिन्न भिन्न होने की घटना को यानी भिन्न भिन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको, इस घटना को, फेनोमेना को इसी घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आइसोमेरिज्म यानी समवायता कहा जाता है। दूसरा बच्चों, ये फिनोमेना यानी आइसोमेरिज्म समवायता कहलाता है। दूसरी बात बच्चों कि इसके जो कंपाउंड बन के आते हैं, यानी जो यौगिक बन के आते हैं बच्चों, वो आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमर, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जितने भी कंपाउंड होते हैं इस दुनिया में, जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक, ठीक है। रासायनिक यौगिक की कहानी होती है बच्चों कि रासायनिक यौगिक को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला नंबर होता है बच्चों, एक होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है बच्चों ऑर्गेनिक। इसमें ऑर्गेनिक में बच्चों जितने भी 90% कंपाउंड है, 90% कंपाउंड आपके आइसोमेरिज्म की घटना को दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म यानी समअवयवता की घटना दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक में एसिड, बेस, साल्ट और एम्फोटेरिक, इतने भागों में बंटते हैं। अम्ल, भस्म, लवण और उभयधर्मी। साल्ट को भी बच्चों तीन भागों में बांटा जाता है।
एक होता है बच्चों सिंपल सॉल्ट यानी साधारण लवण, दूसरा होता है बच्चों डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण, और तीसरा होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी जटिल लवण, जो आप लोग को पढ़ना है। अब भी अगले संडे को हो सकता है कि शुरू हो जाए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और ये काफ़ी वीवीआई होता है, इसको जटिल लवण कहते हैं हम लोग। इसमें जानते हो बच्चों, इसका 90% यानी इनऑर्गेनिक का बहुत छोटा सा हिस्सा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एकदम छोटा सा हिस्सा, एक तरह से मान लीजिए साल्ट में भी सबसे छोटा हिस्सा ही आपका आइसोमेरिज्म की घटना दिखलाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों आइसोमेरिज्म को सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, तो हम आप लोग को समझाएंगे बच्चों। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आइसोमेरिज्म की थोड़ी सी घटना को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइसोमेरिज्म की घटना कहता है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस बात को आप लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे दिखाया जाता है, तो ये समझिए बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, ब्यूटेन, ब्यूटेन का आप लोग सूत्र जानते हो क्या होता है, C4H10। ठीक है बच्चों, C4H10 का स्ट्रक्चर खींचा जाएगा तो ऐसे खींचा जाता है। समझिए बच्चों, थोड़ा सा समझ जाओगे तो आप लोग को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन। ये आपका ब्यूटेन का पहला, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र। ठीक है, तो देखिए इसका अगर आणविक सूत्र बात किया जाए तो इसमें 4 गो कार्बन है, 10 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, एक और हम आप लोग को सूत्र दिखा रहे हैं बच्चों, एक और आपको सूत्र दिखा रहे हैं। चलिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर 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 ये कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा बच्चों कि इस प्रकार देखने से मिल रहा है बच्चों कि मतलब आपके टोटल यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है।
वैसे इसका जेन्युइन नाम जानते हो क्या होता है बच्चों? नॉर्मल ब्यूटेन होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन, इसका जनरल फार्मूला बच्चों, इसका नाम जो होता है आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है। तो यही बात हो गई कि मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, यानी दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम था, सेम यानी C4H10 था, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था बच्चों? डिफरेंट था। यानी दोनों का संरचना सूत्र क्या था बच्चों? भिन्न भिन्न था। तो जिसका आणविक सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इस घटना को हम समवायता कहते हैं, यानी आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। इस घटना को हम समवायता कहते हैं। और यौगिक को हम, यानी कंपाउंड को हम बच्चों आइसोमर कहते हैं, यानी समवयवी कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।